हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमए हिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम एचपीयू एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें हमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही होते हैं और इस पेपर को करने के लिए हमें 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाती है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। अगर हम इस टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस की डिवीजन की बात करें तो हमें एंशिएंट हिस्ट्री से टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, मिडीवल हिस्ट्री से हमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 30, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से 10 और डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स और आइडियोलॉजी से हमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एनालिसिस हमने लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके बनाया है। आगे अगर हम देखें तो जो टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री है जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की सिलेबस की बात करें तो हमें एंशिएंट हिस्ट्री से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमें जो नोमैडिक मैन था उससे क्वेश्चन आते हैं, स्टोन एज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में जो सिविलाइजेशन थी, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन हो, तो यहाँ से हमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको 5 to 6 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। वैदिक पीरियड में भी हमें क्वेश्चन पूछेंगे, हमें जैनिज्म से क्वेश्चन पूछेंगे, आपके बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो सनातन धर्म था, हिंदू धर्म, उनके जो लिटरेचर है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉरेन इन्वेडर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कौन से जो ट्रैवलर थे वो आए थे, या कोई जो जिसने इन्वेड करा था आके इंडिया में आके, उनसे भी सवाल पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें साउथ इंडिया एम्पायर, चाहे वो चोला एम्पायर हो, चाहे वो आगे कोई भी साउथ इंडियन एम्पायर हो, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टेस्ट में। अगला टॉपिक है मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री से हमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन हमें इन सेक्शन से पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का सवाल हमें गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक पूछे जाएंगे। आगे बात करेंगे फिर मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर से भी सवाल पूछे गए हैं, साथ में जो इनका जो राजपूत के साथ लिंक था, चाहे कोई भी इनकी टसल हुई हो, बीच में जितने भी युद्ध हुए हों, उनसे हमें सवाल पूछे जाते हैं। पेनिनसुलर इंडिया में भी आगे जो बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं क्योंकि यहाँ से हमें काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से हमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट से, लैंड सेटलमेंट से, पीस एंड मूवमेंट और ब्रिटिश एम्पायर से पूछे जाते हैं। नेशनल मूवमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपको 10 to 15 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। नेशनल मूवमेंट को हमें 1857 से लेके 1947 तक कंप्लीटली कवर करना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बीच में कुछ हमें लैंड सेटलमेंट के, किसने कौन सी लैंड सेटलमेंट करवाई थी, वहां से प्रश्न आते हैं। कुछ पीस एंड मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं और ब्रिटिश एम्पायर से क्वेश्चन आते हैं। अगला सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें हमें जितनी भी प्रिंसली स्टेट है उनकी हिस्ट्री, चाहे वो कांगड़ा रियासत हो, चंबा हो, कुल्लू हो, शिमला हो या मंडी रियासत हो, इनसे हमें बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। फिर बीच में जो ब्रिटिश इन्वेजन हुआ था या और कोई, चाहे वो गुरखा इन्वेजन हो, चाहे सिख इन्वेजन हो, तो जो भी हिमाचल प्रदेश में जितने भी इन्वेजन हुए हैं वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जो हमारे जितने भी नेशनल मूवमेंट में हमने जो पार्ट लिया था और स्पेसिफिकली जो प्रजामंडल मूवमेंट थे, वहां से भी हमें कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हम 1948 से, जब से हिमाचल प्रदेश को एक सी स्टेट का दर्जा दिया गया था, उसके बाद 1956 में जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 1971 में जब हमें पूरा स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, तब तक जितने भी हमारे जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, वहां से हमें कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स का। आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कि हिस्टोरिकल
साइट जो भी इंडिया में प्रेजेंट है या हिमाचल में है, जितने भी फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हमें कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। कुछ हमें जो बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं उनके जो थॉट हैं उनसे भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड ओवर एंड ऑल हमें जो टोटल जितना एनालिसिस किया है, तो यहाँ से इन सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने इनको बहुत प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के तैयार करना है ताकि आपको कोई एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, और आप थोड़ा पहले ही पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपको आगे टेस्ट में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।